हम रघुनाथपुर में हैं। रघुनाथपुर में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, वहीं पर मैं मौजूद हूँ और घटना स्थल पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कि मेरे पीछे वो ट्रेन है जो पटरी से बेकाबू हो गई है और पटरी से नीचे उतर गई है। कई बोगी जो है पटरी से नीचे उतर गई है और उस साइड में देखेंगे तो कई ऐसे बोगी है जो पटरी पर ही उलटी हुई है और पटरी से दूर गिरी हुई है। और इस तरीके से बिहार और देश है और कई बार ट्रेन हादसा हुई है, लेकिन सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है उसी में सेफ्टी का जो है ये चीजें लाते हैं कि किस तरीके से उसमें सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रखा गया है। एक्सीडेंट होने से पहले उसमें सूचना मिल जाती है, ऐसा देश के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो दावा करते हैं। यहाँ पर ट्रेन जब हादसा हुई तो कई यात्री सवार थे, उन लोगों का सामान भी इधर आप देख सकते हैं कि बिखरा पड़ा है। उसी में जो है एक थैला भी है जो शायद यात्री का है। इस बैठिए सन्नी जी, देखिए क्या क्या है इसमें। हमारे साथ सन्नी जी हैं जो द इंटरव्यू इंडिया चलाते हैं। ये क्या है? ये जो खाने से लेकर के टॉयलेट कर सकता है। देखिए ये जो है कुरकुरे है और ये क्या टॉयलेट में सामान यूज होता है वो है, पानी है। और इस तरीके से कई हादसा देश में लगातार हो रहे हैं। पहले जब ट्रेन हादसा होती थी तो जो रेल मंत्री होते थे वो इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब जो ये हादसा होती है तो मंत्री जी आते हैं और कुछ बोल करके चले जाते हैं। कुछ बोलते हैं? कुछ बोलते नहीं है, बस उनका काम है। अब उनका वो भी काम नहीं, हरी झंडी भी अब प्रधानमंत्री जी ही दिखाते हैं। मेरा कहना है कि जब नीतीश कुमार के एरा में जब वो रेल मंत्री थे तो एक जगह कहीं पर एक्सीडेंट हुआ। नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सर इस पर आपका क्या डिसीजन है, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या डिसीजन लेना है, हम टोटली इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं और मैं अपना इस्तीफा दूंगा। और अभी के कोई मंत्री हैं जो इस्तीफा देंगे? ये बालासोर के बाद दूसरी घटना है। और आप क्या प्रचार करते हैं? आप यही प्रचार करते हैं ना कि ऐसी तकनीक लगा दी गई है, ऐसा तकनीक है कि जो है दूर से ही जो है वो पता चल जाएगा कि आगे घटना होने वाला। कहाँ तकनीक गया भाई? कहे आप देश के आदमी को बुड़बक बना रहे हैं? एक ट्रेन को कहे इतना तवज्जो दिया जा रहा है, सिर्फ एक ट्रेन को मार्केटिंग के जरिए यूज किया जा रहा है। ऐसी हजारों ट्रेन है जहाँ लोग शौचालय में बैठ के आते हैं, शौचालय में खाते हैं, शौचालय में सोते हैं। दिल्ली की जो ट्रेनिंग होती है उसमें लोग शौचालय में सो तक जाते हैं। शौचालय में अपना कपड़ा, उसके कबोर्ड पर कपड़ा, अपना मोटरी, चूल्हा सब रख लेता है, सब जाता है बाहर कमाने। इस ट्रेन की बात नहीं होती है। ट्रेन किस ट्रेन की बात होती है? वंदे भारत ट्रेन की बात होती है। हम और आप चढ़ पाइएगा? वही तो बोले, हम और आप चढ़ पाइएगा? 2 पैसा हम लोग कमाने वाले पत्रकार हैं, हम लोग उस पर चढ़ पाएंगे? 2000-3000 उसका भाड़ा है, लेकिन उसको मार्केटिंग किया जा रहा है। इतनी बड़ी हादसा है। क्या यहाँ पर मौजूदा जो रेल मंत्री हैं या प्रधानमंत्री को इसलिए बार बार टारगेट किया जा रहा है कि शौचालय से लेकर के ट्रेन तक किसी का भी उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री अपने कैंची से ही करते हैं। इसलिए अगर शौचालय में भी क्षति होगी और रेल में भी क्षति होगी तो सवाल प्रधानमंत्री जी से ही पूछा जाएगा। ये बड़ा सवाल है। देश में बुलेट ट्रेन लाने के लिए भारत के कई नेता लोग दावा करते हैं, बोल भी रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला भी रहे हैं। और मोदी जी बुलेट ट्रेन अपने गुजरात में चलवा भी रहे हैं, जो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक चले जापान से उसके काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो बुलेट ट्रेन चलने वाली है और यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी ट्रेन जो है ये कम स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। गरीब लोग है ना, बुलेट ट्रेन का भाड़ा होगा 8000, 7000, 6000, इसमें का भाड़ा होगा 300, 400, 150, लोकल वाला 30 रुपया। इसका कुछ कौन करेगा? उसमें जो लोग बैठते हैं नहा धोवा करके, सूटकेस ले करके, अमेरिकन टूरिस्टर का एकदम बढ़िया नहा धोवा करके एसी में चलने वाले लोग होते हैं। इसमें भारत का आम जनता होता है, गरीब, इसको कौन पूछेगा? पूछेगा? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये जो है ये ट्रेन सही से चल नहीं रही है। ये हादसा किसी शिकार हो जा रही है, चल नहीं रही है। यहाँ से जो लोग पहले आरा जाते होंगे या पटना जाते होंगे, मिनिमम भाड़ा 10 या 5 रुपया होता होगा मिनिमम। पहले तो बहुत कम था और कम था, मिनिमम 10 रुपया भाड़ा होता था। अब प्लेटफार्म में टिकट कर दिया 10 रुपया, कहीं कहीं तो 30 रुपया प्लेटफार्म टिकट लेता है। अभी जो गरीब आदमी जो 200-300 रोज कमाता है वो तो आने जाने में लगा देगा। तो ये गरीब आदमी पे पूरा असर हुआ है, लेकिन उसकी बात नहीं चलती है। बस एक ही बात, वंदे भारत आज यहाँ से उद्घाटन हो रहा है, वंदे भारत वहां से उद्घाटन हो रहा है। वंदे भारत में जा कौन रहा है भाई? जो 30,000 का महीना कमाएगा वही ना 3,000 का टिकट खरीदेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आप लोग थोड़ी खरीद लीजिएगा। तो ये पूरा सिस्टम है, जो गरीब लोग है उसकी आवाज, अब उसकी आवाज
को आगे नहीं पहुंचाया जा रहा है मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए खास करके, क्योंकि जब वंदे भारत का उद्घाटन होता है तो पूरा लगता है कि मार्केटिंग किया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी ट्रेन जिसमें गरीब लोग यात्रा करते हैं, पहले 2 रुपया में लोग पहले पहुंच जाते थे, 10 रुपया में पहुंच जाते थे, धीरे धीरे निजीकरण होगा तो इसका बोझ तो गरीब लोग पे आएगा। महंगाई भी तो बढ़ रही है, धीरे धीरे निजीकरण होगा तो निजीकरण का जो सिस्टम है वो तो सरकारी अफसर जो कमा रहा है उस पर नहीं पड़ेगा, जो गरीब लोग जो हैं उसी पर ना इसका असर पड़ेगा। अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है इस घटना के जिम्मेवार कौन होंगे? देखिए, अगर यहाँ पर कोई डिलेक्स शौचालय या पैखाना चाहे कुछ भी बनेगा तो यहाँ के मौजूदा जो रेल मंत्री हैं या भारत सरकार है उसको दिया जाएगा पूरा क्रेडिट कि ये ही करवाए हैं। तो ये घटना हुआ है उसका भी क्रेडिट भारत सरकार को ही जाएगा, रेल मंत्रालय को ही जाएगा, ये क्लियर है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ के कर्मचारी में चूक हुई होगी जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। ये तो अभी जांच का विषय है, कर्मचारी लोग अपना जांच करे, लेकिन कर्मचारियों पर भी कितना गाज गिरता है। वही तो पहले रेल मंत्री पर गाज गिरता था, अब कर्मचारी पर भी गाज नहीं गिरता। कई कर्मचारी निलंबित हो जाएंगे, होते थे पहले, अभी भी अब नहीं, अब बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती है कि अगर इसको बताएंगे ना तो लोग बहस करेंगे, अब बहस करेंगे तो लोग इस्तीफा मांगेंगे, इसलिए बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती है। ये सिस्टम नया सिस्टम क्या ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों की जान गई होगी और उनकी भी आंकड़ा छुपाई जा रही होगी? हो सकता है, लेकिन ये प्रशासन डीएम से हमने जो आधिकारिक होगा वही हम लोग का बोलना है। पत्रकार का काम है जो सरकारी आंकड़ा है। हाँ, अगर आपके पास कोई स्टिंग है या कुछ है तो वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन डीएम का कहना है कि 75 लोग घायल हैं, 4 लोगों की जान गई है, कहाँ के हैं ये अभी पता नहीं। अच्छा, ये स्थानीय लोग हैं। अच्छा, उस समय आप आए थे यहाँ पर? नहीं सर, मैंने आप आए थे? अच्छा, आप लोग अभी आ रहे हैं? आप लोग में से कोई आए थे रात में? रात में नहीं, सुबह में। रात में कोई आए थे आप लोग? हम रात में आए थे। क्या देखे थे उस समय? देखे कि पूरी ट्रेन तहस नहस जैसी तैसी हो गई है। इधर बहुत लोग मतलब लगे थे, हमारे गांव के लोग भी। हाँ, आप भी लगे हुए थे? हमारे भाई थे, दिनेश जी लगे थे। हाँ, आपके भाई, और आप देख रहे थे? हम हमारा बच्चा साथ था, उनको पकड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। कितने लोग की जान गई होगी आपके अनुसार? जान तो बहुत लोगों को गई होगी, बहुत लोग की जान। अच्छा, आप लोग कितने लोग आप रात में थे, आए थे? हाँ, रात में लोग आए थे। क्या हम लोग बाइक से रात को आए थे, तो नहीं बगल गांव के हम लोग हैं। तो रात को आए तो एक्सीडेंट हो चुका था, बहुत सारे लोग रोड पर खड़े थे पैसेंजर के लिए। हम लोग सामान, हम लोग कुछ लोग अपने गांव भी ले गए, हम लोग गाड़ी से लोग तलाश कर जाने के लिए साधन किया है। और मतलब कि ज्यादा लोग घायल ज्यादा थे, कैजुअलिटी शायद ना के बराबर थी, कैजुअलिटी ज्यादा नहीं था, लोग घायल ज्यादा थे लोग। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यही नॉर्थ ईस्ट ट्रेन है जो यहाँ पर इस तरीके से पलटी हुई है, बेकाबू हो गई और पटरी से उलट गई। ये तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन उधर बहुत ही बुरी तरीके से पलटी हुई है जिसमें कई लोग की जान भी गई है। जैसा कि अगर डीएम साहब के आदेशानुसार जाना जाए, डीएम साहब ने कहा है कि 4 लोगों की जान गई है और 75 लोग की इलाज चल रही है, 75 लोग घायल हैं। बाकी आपको मैं यहाँ से लगातार अपडेट दे रहा हूँ। आप देख रहे थे CK-TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ रघुनाथपुर से। नमस्कार, जय हिंद।